नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अग्निवीर या फिर अग्निपथ रिक्रूटमेंट को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि सरकार सेना में भी संविदा भर्ती करने जा रही है। यानी कि दो बातें क्लियर है, सरकारों के लिए आगे गवर्नमेंट कर्मचारियों को रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बात, सरकार जो खर्चा करना चाहती है वो गवर्नमेंट कर्मचारियों पर बिल्कुल नहीं करना चाहती। आर्मी के बारे में, फौज के बारे में हम कितने ही पैट्रियोटिक दिखाएं, लेकिन एक सच ये भी है कि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। सीधी सी बात है, तो उन्हें भी सरकार को सैलरी देनी पड़ती है, उन पर भी सरकार का खर्च होता है और उन्हें भी सरकार को पेंशन देनी पड़ती है। अब इसी को कम करने के लिए जहां तक सवाल है, सरकार ने अग्निवीर अग्निपथ भर्ती की है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध क्यों शुरू हो गया है यह आपको बता देता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। साथ साथ अपने विचार भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको लगातार रखने चाहिए ताकि यह चीज गवर्नमेंट तक पहुंच सके। सरकार का कहना है कि 17 साल से लेकर के 21 साल के बीच अगर आप हैं तो अग्निवीर के रूप में भर्ती हो सकते हैं। जब विरोध हुआ तो इस एज लिमिट को बढ़ा दिया गया, 17 साल से लेकर के 23 साल तक कर दिया गया है। लेकिन बात यह कि ये केवल 4 साल की जॉब है, आप 4 साल ही जॉब कर पाएंगे और 4 साल के बाद आपको किक आउट कर दिया जाएगा और वहां आपको 12.25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये जो 12.25 लाख रुपए, इससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार आपका बाद में पुनर्वास में सहयोग करेगी। इन जो 4 साल के लिए सर्विस में जितने ही बंदे आएंगे 1.5-2 लाख पर ईयर, इनमें से 25% को सरकार वापस सेवा में रख सकती है। लेकिन ये प्रोसेस क्लियर नहीं किया है कि अर्धसैनिक बलों में जो सरकार कह रही है कि 25% को वापस से नियुक्ति दी जाएगी परमानेंट के रूप में, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सरकार पुनर्वास से मदद करेगी तो पुनर्वास से मदद किस प्रकार करेगी ये भी क्लियर नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सरकार का यह कहना है कि सभी स्टेट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो भी उनमें हेल्प करेंगे। ये भी चीज क्लियर नहीं है। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कारण क्या है कि आप वही ढर्रे पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट वही ढर्रे पर चल रही है जो एक शोषण का ढर्रा ही कहलाएगा। सेना में 4 साल नौकरी करो आप, इस 4 साल में मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो सरकार कंपनसेशन तो दे रही है, लेकिन 4 साल के बाद आपका क्या होगा। मान लीजिए कोई बंदा 17 साल में भर्ती हुआ, 18 साल में भर्ती हुआ, तो 20-22 साल के बाद तो वो किक आउट होकर के बाहर हो जाएगा। उसके बाद वापस से पढ़ाई शुरू करना, वापस से सब कुछ करना, क्या इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं होता। एक बार जब आदमी इस सिस्टम में आ जाता है वर्किंग के में, तो उसके बाद दोबारा से उसके लिए शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने को तो बहुत सारे मैक्सिमम पॉजिटिव माइंड ये कह सकते हैं कि किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको सर्वमान्य रूल नहीं माना जा सकता। तो यहां इसलिए इसका विरोध हो रहा है। सरकार ने एक चेंज तो ये किया है, इसमें मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि ये जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 23 साल कर दी गई है, लेकिन वो एक बार के लिए कर दी गई है। अब 2030 तक का आंकड़ा उठा के देखें तो सेना में आधे लोग यानी कि 7 से 8 लाख से ऊपर ऐसे बंदे हो जाएंगे जो अग्निवीर होंगे। यानी कि सैनिकों को सरकार ना तो पेंशन देना चाहेगी ना कुछ करना चाहेगी, तभी संविदा भर्ती कर रही है। इसके अलावा सरकार ने एक प्रोग्राम और बनाया है कि सेना की ओर से सभी 733 जिलों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकार अग्निवीर को लेकर के डाउट क्लियर करेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला डाउट तो यही है कि सरकार अग्निवीरों को पेंशन लागू नहीं कर सकती क्या? जब एमएलए, एमपी, राजनेता, पंचायत, सरपंच, पंच ये 5-5 साल के लिए नियुक्त होते हैं और इनकी पेंशन सरकार देती है, तो अग्निवीरों की पेंशन सरकार क्यों नहीं दे सकती? यह सरकार को बताना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी चीज की सेवा नहीं करता है, बिना बात के वेतन, भत्ते, सैलरी और पेंशन उठाता है, तो अग्निवीर तो सीधे सीधे देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो सरकार क्या देश की सेवा के नाम पर इन्हें पेंशन नहीं लागू कर सकती क्या? सरकार को यह जवाब देना चाहिए। जब 4 साल के लिए भर्ती कर सकती है सरकार, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह इनको 10 साल के लिए भर्ती क्यों नहीं कर सकती और इनको पेंशन क्यों नहीं दे सकती? इनकी सैलरी रेगुलर क्यों नहीं कर सकती? इनको डीए टीए का फायदा क्यों नहीं दे सकती? सरकार को यह जवाब देना चाहिए। अगर सरकार या फौज के नुमाइंदे अगर अभियान चलाना चाह रहे हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। हो सकता है आपको कन्विंस करने की कोशिश करें, बड़ी अच्छी बात है, आपके बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेंशन का मामला जरूर पूछना चाहिए कि भविष्य का क्या होगा। नियोजन की बात आप पूछिए कि सरकार कह रही है नियोजन में फायदा दिलाएंगे, तो किस तरीके का फायदा दिलाएंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा। 25% को वापस से अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति का चांस मिलेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा और उसमें किस प्रकार आपको बेनिफिट मिलेगा, यह भी आपको जरूर पूछना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं।
कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि और भाई बहनों को मदद मिले जब सरकार ये कैंपेन चला रही है। सरकार ने पूरी फौज उतार दी है इस अभियान के लेकर के कि वो पब्लिक को कन्विंस करना चाहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट कोई नियम लागू कर रही है और आमजन उसका विरोध कर रहा है, यानी कि पब्लिक से हट करके पब्लिक के हित में जो भी फायदे होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो तो नहीं, बल्कि उल्टे सीधे गवर्नमेंट इस तरीके के फैसले लागू कर रही है और ऊपर से इस तरीके की चीजों को सही साबित करने की कोशिश भी कर रही है। तो सबसे पहली डिमांड कि भर्ती हो तो नियमित हो, दूसरी बात रेगुलर ही पे स्केल वगैरह दिया जाए, तीसरी बात पेंशन की पूरी सुविधा हो, चौथी बात जैसा रेगुलर आर्मी मैंस को, नेवी मैन को, एयरफोर्स मैन को फायदे सुविधाएं मिलती हैं वो भी इन्हें मिला जाए। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस भर्ती का प्रोसेस तो वही रखा है जो रेगुलर वालों का रखती है। जब प्रोसेस वही है, काम वही है, तो भाई सैलरी में कंजूसी क्यों? सैलरी देते हुए सरकार की क्यों हो रही है? ये समझ में नहीं आ रही मेरी बात, तो जरूर पूछिएगा आप सरकार से। खैर कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।